और इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। ये पैनल बहुत सोच समझकर आज इनवाइट किया गया है। आपको बता दूं, गौरव भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप चेरियन, इमेज गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू दिलीप जी, थैंक यू। रोविंदर सचदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। रोविंदर सचदेव, बहुत लंबे अरसे के बाद आप मेरे डिबेट में शामिल हुए हैं, वेलकम, थैंक्स अ लॉट। और डॉक्टर डी.के. गुप्ता, सीएमडी है फेलिक्स अस्पताल के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। आपसे राब्ता कोरोना टाइम में हुआ और उसके बाद आपने बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत लोगों को एजुकेट किया है, थैंक्स अ लॉट। आप भी हमारे पैनल का हिस्सा हैं। सबसे पहले डॉक्टर गुप्ता, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ एंड आई एम रीडिंग समथिंग टू यू। अगर, क्योंकि अब तो यह हो गया ना कि आप किस पर विश्वास करेंगे, ये वाली वैक्सीन पर विश्वास करेंगे या वो उस वैक्सीन पर विश्वास करेंगे, सीरम इंडिया वाली वैक्सीन पर। कंपटीशन भी स्ट्रांग हो गया है और ऐसे में जब विपक्ष की तरफ से एक एंडोर्समेंट आने लग जाता है तो और ज्यादा परेशानी होती है। भाई ये वैक्सीन तो नपुंसक बना देगी, ऐसे भी बयान सुनने को मिल जाते हैं। क्या ये वक्त है ये करने का? जी, पहले तो रूबिका जी मैं कुछ आपको तथ्य बता दूं कि जो भारत देश है दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन करता है। सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत दुनिया के जो बनते हैं वो भारतवर्ष में बनते हैं। नंबर 2, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाती हैं। और जो हम बात करें भारत बायोटेक की, जिसपे अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो उसके ऑलरेडी 10 से 12 देशों में इसी वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। 123 देशों में वैक्सीन इसको एक्सपोर्ट करने वाली है और ऑलरेडी वो इंडिया में बहुत सारे वैक्सीन सप्लाई कर रही है। जो भारतवर्ष का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 40 साल पुराना है और हम लोग लगातार, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरा काम वैक्सीन लगाना है। मैंने बहुत सारे वैक्सीन लगाए हैं, बहुत सारे वैक्सीन प्रोग्राम का मैं हिस्सा रहा हूँ, चाहे वो पोलियो एडिकेशन रहा हो, चाहे दूसरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रहा हो। तो इसलिए हम लोगों की जो काबिलियत है वो किसी देश में, दुनिया के किसी देश से कम नहीं, पहली बात तो। प्लस फिर जब सरकार ने, खाली यूएस में एफडीए की बात करते हैं, यूके में एक अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सिंगल है। जब सरकार ने हिंदुस्तान में 3 लोगों को बिठाया, पहला बिठाया उसने जो सीडीएस को है, दूसरा सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, तीसरा उसने बिठाया कि जो हमारा डीसीजीआई है। 3 एक्सपर्ट कमेटी को बिठा दिया कि वो लोग जो भी हमारे वैक्सीन बन रही हैं, जिन के ट्रायल चल रहे हैं, चाहे वो प्री क्लिनिकल ट्रायल हो, चाहे फेज 1 हो, चाहे फेज 2 हो, चाहे फेज 3 हो, या जो पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज हो, ये तीनों जो एक्सपर्ट कमेटी की जो कमेटीज हैं वो सबके डाटा को एनालिसिस करेंगी, सबके डाटा को देखेंगी, रिव्यू करेंगी। उसके बाद तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे कि इसको अप्रूवल देना है या नहीं देना है। और फिर हम जब किसी वैक्सीन का अप्रूवल देते हैं तो 2 बातें ध्यान रखी जाती हैं, एक उसका रिस्क कितना है, दूसरा उसका बेनिफिट कितना है। मतलब खतरा फायदा देखना चाहिए हमें। डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि हमने बहुत सोच समझ के, हमने हर चीज को ठोक बजाकर और उसके बाद कोई हरी झंडी दिखाई है। ऐसे ही रात को किसी ने फोन नहीं कर दिया कि मोदी जी लो भाई हमारी ये वैक्सीन तैयार है, ऐसा करना, कल आप इस संस्था को कहना और उसके बाद जो है हरी झंडी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है ना। हम लोग बहुत साइंटिफिकली, बहुत लॉजिकली आगे बढ़े हैं और ऐसे में इस तरीके की राजनीति न बर्दाश्त काबिल है। डॉक्टर गुप्ता, मैं दोबारा ट्रैक पर लाऊंगी, आप ही का सवाल लेकर जाऊंगी। रोहन जी, आप ही का सवाल लेकर जाऊंगी। डॉक्टर गुप्ता मुझे ये बताइए, क्या जरूरी है कि 130 करोड़ जनता को टीका लगे? मुझे पहले समझे। अरे डॉक्टर गुप्ता एक और है, रोहन जी इतना क्यों एक्साइटेड हो जाते हैं? 2 गुप्ता जी आज मेरे पास। मुझे समय तो दे दीजिए पहले। हाँ, 1 सेकंड आ रही हूँ मैं। डॉक्टर गुप्ता पहले, डॉक्टर गुप्ता उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर गुप्ता, 130 करोड़ जनता को टीका लगना जरूरी है, सबको। मैं पहले बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया करके इन पॉलिटिकल नेताओं को समझाएं कि ये राष्ट्र हित की बात करें, ना कि पार्टी हित की। इनको धर्मजीवियों को, बुद्धिजीवियों को, धर्म गुरुओं को, सबको समझाएं। इस समय मानव जाति की बात करनी है, राष्ट्र हित की बात करनी है, देशवासियों की बात करनी है, अपने साइंटिस्ट का मनोबल ऊंचा करना है, अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, जिन्होंने मैन पावर लगाई है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको समझाना है, उनका मनोबल ऊंचा करना है। जो हमारे क्लिनिकल रिसर्च के लोग हैं, जिन्होंने वॉलंटियर्स ने इस वैक्सीन को
डेवलप करने में अपना रिस्क लेके सहयोग किया है, उनका मनोबल खराब ना करें कृपया करके। इस समय हमें एक बात सोचनी चाहिए, वो है सिर्फ हमारा देश हित इसी में है कि हम वैक्सीन को सबको लगवाएं। जैसे हमने पोलियो में काम किया था ना कि पोलियो से लोग नपुंसक हो जाएंगे, पोलियो के प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश की, यही सब भ्रांतियां फैला के, यही सब कंफ्यूजन क्रिएट करके ये जो मास प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम है, इसको खराब करना चाहते हैं। पूरे देश को वैक्सीनेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पहली बात। दूसरा, हम फेज वाइज डिसाइड करेंगे कितने लोगों को हम वैक्सीनेट करना है। अभी तक सरकार ने डिसीजन लिया है कि जुलाई तक हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। अभी तक जो डाटा दिख रहा है 30, 40, 50%, 60% तक लोग सीरो कन्वर्जन होकर संक्रमित हो चुके हैं। हार्ड इम्यूनिटी के लिए सिर्फ 70 से 80% लोगों की जरूरत है कि उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाए। वो शायद 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ ऐसी कोई नंबर आ सकता है, वो हमें आगे स्टडीज करनी पड़ेंगी, देखते रहेंगे, तब तक उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और रही बात फ्री वैक्सीन की, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, टैक्स पेयर की मनी है, क्यों फ्री में वैक्सीन दिया जाए। अभी भी हम लोग 2 प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें फ्री वैक्सीन दी जाती है सारे बच्चों को 0 से लेकर 5 साल तक। एक दूसरा प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास, हॉस्पिटल्स में पेड वैक्सीन मिलते हैं जिसको लोग पैसे देके लगवाते हैं, और सब लोग लगवाते हैं आके, जिनको लाइन में नहीं लगना है, जिनको पैसा नहीं मतलब पैसा खर्च करना है, जिनको इन्वेस्ट करना है, सरकार के सहयोग में करना है, देश को सहयोग करना है। तो क्यों हमें इसमें कंफ्यूजन करें। हमें यहाँ पे हेल्दी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, हेल्दी वैक्सीन पॉलिटिक्स करनी चाहिए। लोगों को, आपको यहाँ से अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि लोग वैक्सीन लगवाएं, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहिए कि लोगों के अंदर झिझक है। मैं देख रहा हूं, पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे नेता, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सिर्फ इन लोगों की बातों में आके, और वो कंफ्यूजन नीचे जनता तक जाएगा और वो हम सबके लिए नुकसानदेही होगा।